वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। एंड आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। सो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले आपने मार्जिन्स देखे होंगे, राइट। एक मार्जिन होता है, ठीक है, आपकी नोटबुक्स टाइप। तो ऐसे एक मार्जिन होता है और बीच में एक सेंटर होता है और बाकी सब जितने भी बचते हैं उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। तो वही मार्जिनलाइजेशन है। तो ऐसे भी कह सकते हो, अ पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन, कलर, फेस कलर एंड जेंडर एंड ऑफ कोर्स ड्रेसेस। सो आज हम लोग यही देखेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसे बहुत मार्जिनलाइजेशन, बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सो लेट अस बिगिन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी आर हैविंग अ स्टोरी। Okay, so let's see the story. So Adivasis and marginalization. An Adivasi family in Delhi, Soma and Helen, are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. So what happened is that यहाँ पर हमें दिल्ली की स्टोरी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दो बच्चे होते हैं जिनका नाम है सोमा एंड हेलन। सो दे बोथ वर सीइंग द टीवी एंड दे वॉच रिपब्लिक Day parade on the TV. So here they saw some Adivasis float. Adivasis are dancing. So she asked, Dadu, why do they always show Adivasis are only dancing? ठीक है, तो ये बोलते हैं, when I was young, okay, just a second. So they said the lives of Adivasis are very rich. Most people don't know that. Yes, don't they know anything else about us? So ये बोलते हैं, इसके बेसिकली पढ़ोगे आप स्टोरी बुक में, इसके जो दादू हैं वो एक ट्राइबल या आदिवासी रह चुके हैं। सो बेसिक थिंग इज़ दैट कि इसकी अगर ये आदिवासी है तो इसकी फैमिली भी आदिवासी होगी, राइट। उनको भी मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं जो आदिवासी की लाइफ है वो बहुत रिच है, ये लोगों को पता नहीं है। तो ये बोलते हैं येस दे डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। सो व्हेन आई वाज यंग, आर विलेज इन ओडिशा वॉज ब्यूटिफुल, वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड। सो यहाँ वो बोलते हैं कि जब बहुत छोटे थे वो, तब यंग थे, तो उनको एक उड़ीसा, उनकी जो विलेज थी एक उड़ीसा में, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल थी। और वो कह रहे थे कि वहाँ पर उन्हें सब चीज़ें या सब रिसोर्सेज अवेलेबल थी, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट एंड वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, द फॉरेस्ट, द रिवर। फिर क्या होता है, देन हाउ डिड यू सर्वाइव? ओके, जस्ट अ सेकेंड, हेयर इट इज़। सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आ। तो क्या होता है फिर बीची एज में उनके में क्या होता है कि उन्हें ये बोल दिया जाता है कि ये जो फॉरेस्ट है, दिस इज़ नॉट योर्स, दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी, राइट। सो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, हाफ पार्ट ले लेते हैं उसका, और वहाँ पर वो क्या बिल्डिंग्स वगैरह बिल्ड करते हैं। सो अगर दे प्रोटेस्ट, एक ग्रुप बना के वो प्रोटेस्ट भी करते थे, तो उनको मारा जाता था। और उनकी खुद के लॉयर्स भी नहीं थे, क्योंकि दे वर ट्राइबल्स, नो वन वॉज देयर टू सपोर्ट देम, राइट। क्या होता है फिर, ये पूछते हैं कि आप सर्वाइव कैसे हुआ। फिर company walas came. Then the company walas came. They said there was an iron ore under our land. They wanted to mine it. They promised jobs and money if we sold our land to them. Other villagers were excited. Others said this would destroy our lives and we would get nothing. Some gave thumbprints, not releasing they were selling their land. तो क्या होता है, उन्होंने ट्राइबल का जो था वो लैंड ले लिया, तो उन्होंने इस पे दिया था कि अगर आप हमें लैंड दे दोगे तो क्या होगा कि वो लोग पैसे देंगे, लेकिन कुछ ही, सॉरी पैसे नहीं, जॉब देंगे वो आपको। लेकिन जॉब भी कैसी, बहुत लोअर कास्ट की, स्वीपिंग वाली जॉब्स जो होती है ना, स्वीप करना, राइट, तो वो ही जॉब मिलेंगी।
तो then they beat and threaten us till eventually everyone is forced to sell, abandon the land of their forefathers. They had the support of authorities. So they were big people, right? They were big rich mans. So behalf of them the tribals were nothing, right? So that's why they were beaten and threatened. Okay, so for our 30 acres we got a little money from one contractor. तो जब इन्होंने अपना लैंड बेचा तो उनको बहुत कम सैलरी मिली थी, मनी मिली थी, सॉरी. तो फिर कहते हैं ये लोग बहुत कम मनी थी कि जो सिटीज़, ये लोग फिर सिटीज़ में आए थे ना, तो सिटीज़ में इनको हार्डली कहीं जॉब मिली थी और हार्डली इनका लाइवलीहुड चल पा रहा था. तो वहाँ पर वो ओपन प्लेस में रहते थे, यहाँ तो सब बंद पड़ा हुआ था. तो आफ्टर few years your father got a job in Delhi and we will all move. Those who were very difficult time. That is why both of you did not go to school for several years. तो क्या हुआ कि बहुत समय तक वो लोग स्कूल नहीं गए क्योंकि उनका लैंड ले लिया गया था ना, इसलिए. तो अब क्या हुआ कि जब उनकी फादर की जॉब लग गई तो दिल्ली में, तो वो वहाँ चले गए. तब तक उन्हें रहना पड़ा था ना, तब तक वो स्कूल नहीं जा पाए थे, राइट. तो यहाँ पूछते हैं ये, आई हेटेड गोइंग to school. We had missed so much of our studies and other children made fun of us. We spoke Santali at home and did not know Hindi. But now we have friends I can even speak. So what happened is that they didn't went for school for many years. तो उनकी जो स्टडीज़ थी, जो बाकी जो मेन बेसिक थिंग होती है पढ़ाई की, वो उन्होंने मिस कर दी थी, राइट. तो ये हुआ था उनके साथ. और उनको ना हिंदी भी नहीं आती थी, संताली आती थी उन्हें बोलना, और जो लोग को समझ में नहीं आती थी. तो वो बोलता है कि आई विश कि मैं आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, है ना. तो ऐसे बनाता है. फिर ये कहती है कि मैं एक स्टोरी बनाऊंगी, द आदिवासी स्टोरी. मतलब वो अपने कल्चर या अपने रिलीजन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. तो यहाँ बोला गया है कि दादू वॉज फोर्स्ड टू लीव his village in Odisha. So like this story is similar to many people living, right. तो फर्स्ट एक आता है वो who are आदिवासीज. सो आदिवासीज को आप ट्राइबल्स भी बोलते. अब ये कहते हैं the term literally means original inhabitants are communities who lived and often continue to live in close association and with forest. So कहते हैं यहाँ पर ये लोग कि ऐसा हैबिटाट जहाँ पर एक ओपन एरिया हो, जहाँ पर जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं उन्हें आदिवासी. एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो द पीपल हु आर लिविंग इन एसोसिएशन ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज आदिवासी. तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि जो 8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो आदिवासी से भरी हुई है. तो और जो मैनी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासीज एरिया. तो यहाँ पर जो आयरन ओर के वगैरह जो होते हैं ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो ये ज़्यादातर आदिवासी के एरिया में है. अब आदिवासी वहाँ रह रहे हैं तो उन्हें इश्यूज़ होंगे, राइट. तो ऐसे जमशेदपुर, बोकारो ऐसे बताए गए हैं यहाँ पर. तो सो यहाँ पर बताते हैं कि देयर आर लॉट्स 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप. दे आर नॉट अ पर्टिकुलरली वन आदिवासी ग्रुप, बहुत होते हैं ऐसे. और यहाँ पर देख सकते हो आप इतनी स्टेट्स बताई गई हैं और ये पर्टिकुलरली न्यूमरस होते हैं, मतलब वो होते हैं कॉमनली फाउंड होते हैं यहाँ पर. सो अ स्टेट लाइक ओडिशा इज़ मोर देन 16 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स. सो वी कैन से ओडिशा इज़ more for tribals and tribals. So Adivasi societies are also distinctive because there is often very little hierarchy among them. This make them radically different from community organized around principle of jati, varna, caste और those who were ruled by kings. तो ये लोग कहते हैं यहाँ पर कि आदिवासी की सोसाइटी है वो बहुत डिफरेंट है. तो उनके में मतलब इन इक्वालिटी नहीं है जैसे हमारे इंडिया में हुआ करती थी, राइट. वहाँ पर वो लोग सबको इक्वल मानते हैं, इक्वल पीपल आर देयर. वो किसी भी धर्म वगैरह को
कह सकते हैं कि अब वो उस धर्म का है तो वो हमारी सोसाइटी वगैरह में नहीं आएगा। दिस मेक देम बहुत डिफरेंट बनाते हैं ये बाकी कम्युनिटीज़ से, है ना। अराउंड द प्रिंसेस जैसे हम वर्णा को मानते हैं ना, जैसे हिंदू आते हैं पहले, ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रियास वगैरह वगैरह, तो वैसे वो नहीं मानते हैं, वो अपने आप को इक्वली ट्रीट करते हैं। सो ये कहते हैं यहाँ पर कि ये बहुत डिफरेंट है हमारे रिलीजन, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, दीज ऑफन इन्वॉल्व। तो ये लोग करते हैं अपने एंसेस्टर, जो इनके पहले ओल्ड लोग थे, जो इनके पहले बहुत बुढ़े लोग थे ना, उनके करते हैं ये वर्शिप, पूजा करते हैं। एंड विलेज एंड नेचर, द लास्ट एसोसिएटेड विद एन रेजिडिंग इन वेरियस साइड इन लैंडस्केप, माउंटेन्स, पे रिवर्स। तो ये क्या करते थे कि अपने यहाँ एक प्लेस होती थी जहाँ पर ही वर्शिप करते थे, तो यहाँ एक बाउंड्री टाइप होती थी, तो वहीं पर ही, ठीक है। तो आदिवासी सब ऑलवेज भी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट सराउंडिंग रीजन, तो बहुत इन्फ्लुएंस भी हुए हैं क्योंकि वो अपने साथ ही साथ देखते थे और भी रिलीजन देखते थे और उनसे भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ शेड्यूल ट्राइब मतलब लोअर ट्राइब्स, है ना, वही होता है, अब चाहे आप क्या मानो, है ना। So, scheduled tribes are often grouped together with scheduled caste in the category scheduled caste। तो मतलब लोअर कास्ट जो होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लोअर ट्राइब होता है, उसे कहते हैं हम शेड्यूल्ड ट्राइब। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो ट्राइबल्स मीन्स आदिवासी। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय।